जय श्री कृष्ण दोस्तों। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा और शिव जी के संपूर्ण चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इनमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप आदि के फल की महिमा का वर्णन मिलता है। हालांकि शिव पुराण में हजारों ज्ञान की बातें हैं, लेकिन हमने आपके लिए 10 महत्वपूर्ण बातों को लिया है। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि, 1 भाग उपभोग और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न क्रोध उत्पन्न होने वाले वचन बोलना चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई तरह के संकट आ खड़े होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होते हैं और व्यक्ति सुख पाता है। शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि सूर्यास्त से दिन के अस्त तक भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण करते रहते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति कटुवचन बोलता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना, असत्य का साथ देना। शिव पुराण में ये भी कहा गया है, कोई भी कार्य या कर्म करते व्यक्ति को खुद को ही साक्षी बनाना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा, सभी के लिए वह खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कर्मों को कोई नहीं देख रहा। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से कभी पाप नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है, मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देना से महासुख की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकता है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। शिव जी कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया है, अतः अच्छी कल्पना ही करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, अपमान, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां रहती हैं तब तक वह पशुओं के समान है। पशुता से मुक्ति पाने के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि एक आदमी अजायब घर की तरह है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी पशुओं के गुण विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी के मन में ज़्यादा सक्रिय होने के कारण उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। दोस्तों, अगर इन 10 बातों को हम अपने जीवन पर धारण कर लेते हैं तो हमें सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा है हमारे द्वारा बनाया गया शिव पुराण का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।